नमस्कार बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज काफ़ी बेहतरीन साइंस और जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखने के बाद आपको कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आप लोग के लिए यह लेकर आए हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी 9, 10, 11, 12 सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। सेकेंड क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का जो है सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल जो है वो Na होता है। क्या होता है? Na। सोडियम का जो है वो सिंबल जो है वो Na होता है। ठीक है। अगला है, Au, Ag और Cu और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा तन्य का मतलब जिसको पीट कर रेसे जैसा हम क्या कहते हैं, तार जैसा खींच सकते हैं, तो वो कौन है? Au। Au मतलब Au जो है सबसे ज़्यादा जो है वो तन्यता वाला मेटल्स है। ठीक है। 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट शुद्ध होता है? 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? तो ये 75% सोना जो है वो शुद्ध माना जाता है। आप लोग कमेंट में बतलाएंगे कि 24 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाए जाते हैं इसमें, डायनामाइट में। सिंदूर किसे कहते हैं? मतलब सिंदूर का सिंबल क्या होता है? तो Pb3O4 इसका सिंबल होता है। Pb3O4। Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? यानी Fe का जो सिंबल है, Fe सिंबल किसका है? तो वो आयरन का है, यानी कि लोहा का जो है वो सिंबल है। लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली फर्स्ट जो है वो फीमेल कौन है इंडियन? तो वो है कल्पना चावला। कौन सा है? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष में जाने वाली है। ठीक है, आगे हम लोग 10 नंबर है, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? यानी चंद्रमा पर जो गया था सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है अपोलो 11। कौन गया था? अपोलो 11। ठीक है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेशी भूमि से, चूंकि दूसरे कंट्री से जो है भारत का जो है पहला वैज्ञानिक उपग्रह भेजा गया, तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है पहला अंतरिक्ष उपग्रह है जो विदेश की भूमि से छोड़ा गया था। ठीक है। अब जो है 12 नंबर, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल जो भी बैटरी है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको पता है कि उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, यानी H2SO4 उसमें भरा जाता है। क्या भरा जाता है? H2SO4। ठीक है। और आगे 13 नंबर है,
वायल ऑफ विक्टोरियल विक्टोरियल किसे कहते हैं? तो उसको H2SO4 को ही हम क्या कहते हैं? वायल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है। 40 नंबर है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का जो है सिंबल क्या होता है? तो चांदी का आपको पता ही है, चांदी का सिंबल जो होता है वो Ag होता है। क्या होता है? Ag। अब आ गया 15 नंबर। 15 नंबर है, सल्फर के एक अणु का सही सूत्र क्या होता है? यानी सल्फर का फार्मूला सिंबल क्या होता है? जिसको सल्फर का सिंबल तो S होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? तो उसका होता है S8। कितना होता है? S8 जो है उसका सल्फर का, ये हम 50 नंबर क्वेश्चन की बता रहे हैं। सल्फर का जो है थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लिख दिए हैं S8 होता है। सल्फर का जो अणु का जो फार्मूला होता है वो S8 होता है। 16 नंबर है, C2HSOH का किसका सूत्र है? यानी फार्मूला C2HSOH किसका फार्मूला है? तो इथाइल अल्कोहल का है। किसका है? इथाइल अल्कोहल का जो है ये फार्मूला है। डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है। अगला है वीकर सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? वीकर सिल्वर का रासायनिक नाम जो है वो पारद यानी पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, मरकरी उसका नाम है। ठीक है। हम लोग अब आ गया 19 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे कह सकते हो कि हैवी मेटल कौन सा है? ठीक है। तो सबसे हैवी मेटल जो है वो यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम जो सबसे भारी मेटल है। पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सा सबसे जो है सबसे सब में पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो पीतल यानी तांबा जो है ये तांबा सब में पाया जाता है। पीतल में भी है, तांबा में तो तांबा रहता है, जर्मन सिल्वर में भी जो है ये रहता है। 21 नंबर है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किसमें लेपित किया जाता है? जो जस्ता चढ़ाया जाता है किसी प्लेट के ऊपर, तो उसमें कौन सा लेपित हो जाता है? तो उसमें जस्ता ही लेपित हो जाता है। क्या होता है? जस्ता उसके ऊपर चढ़ जाता है। जस्ता मतलब नहीं समझे, जिंक। जिंक जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है। 22 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे त्रिवेंद्रम जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अब 23 क्वेश्चन है, 23 नंबर, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन या अंतरिक्ष यान कौन है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला तो पाथफाइंडर जो है उसका सबसे अंतरिक्ष में उतरने वाले पहला यान है। ठीक है। अगला है 24 नंबर, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? यानी शुद्ध जो कार्बन होता है, प्योर जो कार्बन है, उसका सबसे कठोर हार्ड मतलब रूप कौन सा है? तो वो आपको पता ही है, हीरा जो है सबसे हार्ड माना जाता है हीरा को। ठीक है। डायमंड को जो है सबसे हार्ड पदार्थ माना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो अभी बतलाएं, जो हार्ड होता है सबसे हार्ड जो है वो हीरा होता है, सबसे हीरा होता है। आप लोग कमेंट में बतलाएंगे कि शीशा को क्या चीज़ से काटा जाता है। ठीक है। आ गया 26 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? देखिए सोडियम का उस समय हम पूछे थे सिंबल क्या होता है? Na। अब पूछ दिया क्या उसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो आपको पता ही 11 जो है उसका एटॉमिक नंबर है।
उसका 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है 11। अगला है अमलगम। अमलगम में रहता है, अमलगम मतलब किसको कहा जाता है, तो वो Hg मरकरी को अमलगम कहा जाता है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है, बताएं कि जिसको सबसे ज़्यादा हम वायर के रूप में बना सकते, तो वो है तांबा। कौन सा है, तांबा। अब निम्नलिखित में से 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। अरे भाई, एक ही क्वेश्चन को कितना बार बार घुमा फिरा के पूछ रहे हो, बताओ बताओ, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछोगे भाई। एक बारी मैंने तो सबको समझा दिया कि उसे तार जो है आसानी से खींचा जा सकता है। भाई खींचा जाएगा तो तार बनेगा ना, तो वो है तांबा। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, समझते हैं, क्योंकि जो कॉपर से है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कॉपर से क्वेश्चन नहीं रहता है। आप मिलाकर देख लीजिए, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास ले, कॉपर से अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होता है, मतलब जिसको हम सबसे कम खींच सकते हैं, तो वो है सोना। ठीक है, वो कौन सा है, सोना। अगला है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, तो जल में जो है वो नाइट्रोजन गैस नहीं घुलता है। नाइट्रोजन गैस जो है जल में नहीं घुलता है। आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन तो घुलता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता ही है, लेकिन ये जो है कि N2 नाइट्रोजन गैस जो है वाटर में नहीं घुलता है। CO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, CO3 में कार्बन का जो है कितना परसेंटेज होता है, तो इसमें होता है 12%। 12% जो है इसमें कार्बन होता है 32 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग जो है 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कर्ता कौन है। हैलोजन में, तो हैलोजन में आपको पता ही फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। 34 नंबर, 34 है अम्ल वर्षा, यानी कि एसिडिक रैन जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ये भी मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल जो है एसिडिक जो रैन होता है, ठीक रैन, मतलब उसमें कौन सा गैस घुली होती है, तो SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें गैस घुली रहती है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, 35 नंबर। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो आपको पता ही, मीथेन जो हो गया CH4, वो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा होता है, मीथेन। आपको पता ही है 35 नंबर क्वेश्चन कि मीथेन हो गया। आपको पता है कि एक अगर कार्बन रहता है उसका क्या नाम है, मीथेन। दूसरा रहेगा तो 2 रहेगा तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये हो गया 10 तक का। आप इसको याद कर लेंगे तो क्या बात है, स्ट्रक्चर बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए, तो सोडा वाटर बनाना है 36 नंबर क्वेश्चन में, सोडा वाटर बनाना तो भाई CO2 तो चाहिए ही चाहिए, CO2 उसको। अब 37 नंबर जो क्वेश्चन है, वो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले किसने आया था, तो सबसे पहले तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था न्यूलैंड, जो कि यहाँ गलत है। सबसे आया था डेबोरियन ने आया था। डेबोरियन ट्रेट्स जो था वो सबसे पहले इन्होंने ही अरेंज किया था। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा, C, जो डेबोरियन ट्रेट्स जो था इन्होंने ही सबसे पहले उसको अरेंज किया था। उसके बाद न्यूलैंड आया था, मेंडल आया था। अब जो है कि 38 नंबर क्वेश्चन,
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? यानी कि रासायनिक यौगिक का मतलब कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, उसका सबसे छोटा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा वो अणु होता है। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? अणु होता है। उसके बाद परमाणु होता है। परमाणु के बाद आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ये आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर। 40 क्वेश्चंस है आप लोग के लिए कि 39 एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान को जो है वो किस में, ठीक है, किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में डिनोट करते, किस में? C नंबर 39 के C, AMU में हम लोग क्या करते हैं? उसको व्यक्त करते हैं। अब अगला है 40 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें वह तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। भाई सब गुण विद्वान होना चाहिए, तो कौन सा होगा? वो क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु। 40 का A, परमाणु क्या है? परमाणु में सब प्रकार के गुण कण सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये 1 से 40 जीके? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आप किस पर वीडियो चाहते हैं उस पर आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए।